हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड के बारे में। दोस्तों एलेम्बिक फार्मा की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 774.65 का प्राइस चल रहा है, यानी कि 775 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर एक साल के मैं यहाँ पे हाई की बात करूँ तो आप देखते हैं 1145 रुपये का हाई था यहाँ पर, और जो लो बनाया वो 767 तक का लो बनाया, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास यहाँ पे चलता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम इसके यहाँ पे गिरावट की बात करें तो 28% तक ऑलमोस्ट हम पे बोल सकते हैं, 30% तक स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, तभी आपको पता चल जाएगा ये स्टॉक इतना अच्छा क्यों है, उसमें कितने रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसके टेक्निकल्स क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं, फंडामेंटल किस टाइप का है, सारी डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को हिट यहाँ पे ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक भी जरूर कर देना। रिसेंटली दोस्तों एक वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को हमने वीडियो डाली थी, हालांकि 4 दिन पहले डाली थी यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्री का। दोस्तों वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करूं कि यहाँ पे गिरा क्यों था, स्टॉक इतनी ज़्यादा करेक्शन क्यों आई, तो दे सकते हैं यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा डिप्स 8% ऑन डिसपॉइंटिंग जून क्वार्टर रिजल्ट। तो यानी कि जो उसका जून क्वार्टर का रिजल्ट आया वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, उसने डिसअपॉइंट किया यहाँ पर इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अब इसका यहाँ पे रिजल्ट भी देखेंगे और यहाँ पे इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 3 R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर इसकी 3 प्लांट्स हैं, और यहाँ पे 5 प्लांट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के। दोस्तों ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके की पॉइंट्स के, तो देखते हैं यहाँ पे की पॉइंट में 52% टर्नओवर आता है इंटरनेशनल जेनरिक मेडिसिन। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन ये बनाता है। दोस्तों अगर मार्केट कैप की बात करें तो 15,175 करोड़ की मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है 772 का, यहाँ पे हाई लगाया था 1150 का, लो लगाया था 767 का। मैंने आपको बोला कि अपने लो के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक का पी दोस्तों 14.6 का रखा है कि स्टॉक बहुत ही सस्ता मिल रहा है, बहुत ही सस्ते लेवल्स में यहाँ पर मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 261 रुपीज़ की है। आरओसी की बात करें तो आरओसी 26% है और आरओई 28.2% है। मैं दोस्तों में सब बोलता हूँ कि 30% के आसपास अच्छी आरओसी अगर मिल जाती है तो अच्छी रहती है। तो देखते हैं यहाँ पे 26% है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी कैटेगरी अंडर डालेंगे यहाँ पर, यानी कि स्टॉक की आरओसी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों 1% अवर रिकमेंडेशन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड 1.81%, और यहाँ पे इसकी डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 रुपये है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके हम यहाँ पे प्रोज की बात करें तो देखते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, और कंपनी हैज़ बीन 3 साल का यहाँ पे आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की बात हुई है 26% का रहा है। ठीक है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अच्छा डिविडेंड है, मैंने आपको बोला 1% अब है तो अच्छा है। डेप्टर डेज भी यहाँ पे इंप्रूव हो गए हैं, 45 से 23 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी कॉन्स की, तो देखते हैं यहाँ पे कॉन्स प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिक्रीज हुई है 3.48%, यानी कि पिछले 3 सालों में 3.48% गिर चुके हैं। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ी नज़र डाल लेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन की बात करें, देखते हैं पेयर कंपैरिजन सबसे टॉप पे यहाँ पे सन फार्मा इंडस्ट्रीज आता है। ठीक है, सन फार्मा की मार्केट कैप काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है, तो इसे टॉप पे आता है। अगर हम एलेम्बिक फार्मा की बात करें, एलेम्बिक फार्मा कौन से नंबर पर आता है, तो एलेम्बिक फार्मा देखते हैं 8 नंबर पर आता है। ठीक है, एलेम्बिक फार्मा। उसके बाद दोस्तों अगर हम क्वार्टर रिजल्ट पर यहाँ पे ध्यान दें, जैसे कि बोला कि यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, तो क्वार्टर वन का रिजल्ट इसका कैसा है कि इसने 1326 करोड़ की सेल्स करी। ठीक है, और इससे पहले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 1280 करोड़ की सेल्स करी थी। तो आप देख सकते हैं कि इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे अच्छी खासी सेल दिखाया मैं एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 4, क्वार्टर 1 में काफ़ी अच्छी सेल रही। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, पिछले साल जून 2020 में 1341 करोड़ की सेल करी, जो कि 1326 करोड़ की रह गई है। देखिए लगभग 1% के आसपास, यहाँ पे 1% अबव थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली इसकी सेल्स के अंदर। तो कोई 1% यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो आखिर इतना ज़्यादा गिरावट क्यों आई, तो उसका भी यहाँ पे रीज़न है। आप नीचे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट 165 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 251 करोड़ का था। तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई यहाँ पर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 301 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो आप देखते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 40% के लगभग लगभग यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो यानी कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट था वो काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को हमें मिला है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं ईयर इन ईयर, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करते हैं, और लॉन्ग टर्म में ईयर इन ईयर यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम ईयर इन ईयर देखें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 2011 की बात करें तो 1202 करोड़ की कंपनी सेल क्या करती थी। ठीक है, 2011 में, तब से कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही। उसके बाद 1400 करोड़ हुई, 1500 करोड़ हुई, 1800, 2000, 3100, फिर 3900, 4600 करोड़, और इसने 2020 से लेकर 2021 में करी है यहाँ पे 5393 करोड़ की सेल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5400 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 5400 करोड़ की इसने सेल्स करी। तब देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी किस तरह से लगातार बढ़ रही है कि 1200 से 5300 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर कंपनी की। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी को कितना हुआ करता था, 85 करोड़ का होता था। ठीक है, 85 करोड़ का प्रॉफिट होता था, और तब से कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ता गया और 1178 करोड़ तक पहुंच गया, 1178 करोड़ तक यहाँ पे पहुंचता हुआ नजर आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि साल दर साल कंपनी किस तरह से ग्रोथ दिखा रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ इसके CAGR रिटर्न की, तो देखते हैं यहाँ पर कंपनी पिछले 5 साल में सिर्फ 4% दे पाई, और 4% भी यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो स्टॉक टूटा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, तो वही यहाँ पर इफेक्ट डालता है। 1 ईयर की बात करें तो -27% तक का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, बैलेंस शीट की अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो बैलेंस शीट में रिजर्व जो है कंपनी के पास 5088 करोड़ का रिजर्व है, जो कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो 3182 करोड़ का था। ठीक है, और पिछले साल हमें बोरोइंग भी 1747 करोड़ तक की थी। तो आप देखते हैं कि कंपनी ने बोरोइंग जो थी 1747 करोड़ से 500 करोड़ छोड़ी सिर्फ। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे जो डेप्थ था वो चुकाया गया है, और जो रिजर्व था वो यहाँ पे बोल सकता हूँ 3100 करोड़ से लगभग लगभग 5000 करोड़ कर दिया। तो देखते हैं कि बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा इंप्रूव की गई। ठीक है, कि रिजर्व बहुत अच्छा हो गया और बोरोइंग बहुत कम हो गई। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि कंपनी बैलेंस शीट सुधार रही है। जिस कंपनी के पास अपना पैसा है वही कंपनी आगे बहुत कुछ करने के लिए रेडी रहती है। ठीक है, उसके बाद अगर फिक्स एसेट की बात करूँ तो फिक्स एसेट भी लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 268 करोड़ से 344, 344 से 700, 700 से 1158, और अब की बात करें तो 1789। तो लगातार यहाँ पर फिक्स एसेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके करंट अंडर द कंस्ट्रक्शन एसेट्स की बात करूं तो देखते हैं यहाँ पे 2182 करोड़ के अंडर द कंस्ट्रक्शन एसेट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे अगला यहाँ पर इसका बैलेंस शीट शो होगी तो उसमें अगर ये ऐड हो जाता है तो यहाँ पे आराम से अगर आप देख सकते हो 4000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इसके फिक्स एसेट आपको दिखाई देंगे, 4000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। तो देख सकते हैं कि कंपनी कितना ज़्यादा काम कर रही है फिक्स एसेट पर, यहाँ पे लगातार फिक्स एसेट अंडर द कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जैसे इसके फिक्स एसेट बनकर तैयार हो जाएंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि जब प्लांट तैयार होंगे या फिर अलग अलग तरीके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ेगी तो हिसाब से हमें प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी, और सेल जब इसकी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इस तरह से कंपनी आगे बहुत ही अच्छे कदम रख रही है और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, बहुत कुछ कर रही है आगे बढ़ने के लिए, किस तरह से बैलेंस शीट सुधारी, किस तरह से बोरोइंग कम करी, रिजर्व बढ़ा लिया, फिक्स एसेट 1700 करोड़ के कर लिया, और अभी भी अंडर द कंस्ट्रक्शन है वो भी 2100 करोड़ तक के हैं यहाँ पर। तो मतलब मेरे को कोई भी कमी यहाँ पर इतनी जनरली दिखाई नहीं दे रही। देखो रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए दिख ही जाता है, कभी किसी क्वार्टर में कम हो जाता है, किसी क्वार्टर में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पर ईयर ऑन ईयर बात करूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई कंपनी दिखाई दे रही थी, और अभी भी अगर बैलेंस शीट की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी टेक्निकल में देखेंगे कि किस तरह से कौन से नंबर्स पे आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और कहाँ पे आपको सेलिंग करनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे 1463 करोड़ का है। यानी कि आप देख सकते हैं पिछले अगर कई सालों की बात करूँ, पिछले 10 साल की बात कर लूँ तो हमेशा पॉजिटिव रहा है, कभी भी कंपनी को कैश की कोई कमी महसूस नहीं थी। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में रहे तो भी बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.97% होती थी, 72.97 यहाँ पर चल रही थी। लेकिन जून 2020 के बाद में प्रमोटर्स ने होल्डिंग थोड़ी सी बेच दी और 69.77 कर ली। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर अगर मैं पिछले इसके क्वार्टर्स की लगातार बात करूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 क्वार्टर 69.77, 69.48, 69.48, तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इतना तो चल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो गिरावट मेन देखने को मिली थी वो जून के बाद मिली थी, ठीक है, जून 2020 में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी 69, यानी कि 2-3% अप्रॉक्सीमेटली प्रमोटर ने होल्डिंग बेच दी थी। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, कोई 2-3% नहीं, कोई गिरावट नहीं। अगर यहाँ पे जो प्रमोटर है वो लगातार हर क्वार्टर में यहाँ पे सेलिंग करते हैं, 1%, 2%, 3% लगातार कम होती रहती, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तब तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता इसको बाय करने के लिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत होल्डिंग यहाँ पे ऊपर नीचे चलती रहती है और पिछले 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। एफआई की बात करें तो 6.41% की यहाँ पे एफआई की होल्डिंग है। एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दी है। लेकिन वहीं अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई यहाँ पे 6.73 से 11.25 होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे एफआई बेच रहे हैं डीआई यहाँ पे उठा रहे हैं, ठीक है। और डीआई कब बाइंग करते हैं? डीआई तब बाइंग करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सूटेबल प्राइस पे कोई स्टॉक मिलता है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुक में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे लगातार बाइंग कर रहे हैं। जब इनको लगेगा कि ओवर वैल्यूड हो गया है, कुछ भी ऐसा इशू इन्हें दिखाई देगा तो ये तुरंत बेचना शुरू कर देंगे डीआई, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे काम चलता है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 12.86 की होल्डिंग है, पहले भी 12.63 की होल्डिंग थी, तो पब्लिक के पास कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर होल्डिंग नहीं है जो मैं बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। 20% होल्डिंग है पब्लिक के पास हो और 80% यहाँ पे प्रमोटर एफआई और डीआई के पास हो मिलाकर, तो कंपनी बिल्कुल सेफ दिखाई देती है। और यहाँ पर तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 88%, 87% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर सेफ हैंड्स में दिखाई दे रही है। तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर इस कंपनी का कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कोई भी इशू दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं चार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम करंट प्राइस की बात करूँ, करंट प्राइस 774 करंट प्राइस चल रहा है। अगर आरएससी की बात करूँ, आरएससी ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुकी है, 17.30 यहाँ पर आरएससी दिखाई दे रही है। मनी फ्लो की बात करूँ 18.15 का है, दोनों 30% से नीचे गिरे हुए हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर आ रखे हैं, यानी कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ, आप देख सकते हैं कि स्टॉक जब यहाँ पर 1000 रुपये ट्रेड कर रहा था, उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया, स्टॉक के अंदर गिरावट दर्ज की गई, देखते हैं क्या ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, क्या ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली लगातार। और फिलहाल की अगर मैं बात करूँ कुछ ट्रेडिंग डेज़ की, यहाँ पर लगभग आप बोल सकते हो यहाँ पे 6 to 7 अप्रॉक्सीमेटली ट्रेडिंग डेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कंसोलिडेशन का फेस आ चुका है, कंसोलिडेट स्टॉक यहाँ पर कर रहा है कुछ दिनों से, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है 774, 770 का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार यही सपोर्ट बन रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के जो स्टॉक होता है जिनके देखो फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, जिनके यहाँ पर बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है, और स्टॉक इतने ज़्यादा आपको लोअर पैसे मिल रहा है कि आरएससी ओवरसोल्ड है, मनी फ्लो ओवरसोल्ड है, स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है। और साथ ही साथ प्लस पॉइंट तो ये भी आप देखिए, इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कोई अच्छा स्टॉक है अगर आपने बाय करना है 200 मूविंग एवरेज के नीचे बाय करो। इसका 200 मूविंग एवरेज निकल के आता है 970 रुपीज़ का, यानी कि इसका ओरिजिनल जो प्राइस होना चाहिए था 970 रुपये होना चाहिए था, पर इसका प्राइस 774 रुपये चल रहा है। तो आप देखते हैं कितना ज़्यादा करेक्शन पे यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। बस आपने करना क्या, सही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रखी है, आपने यहाँ पर बाइंग करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड करना है स्टॉक को, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोस्तों यहाँ बात करूँ कि आप फार्मा जो सेक्टर है वो कल ख़त्म हो जाएगा, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, फार्मा सेक्टर ख़त्म नहीं होने वाला। फार्मा सेक्टर की अच्छी खासी ग्रोथ है फ्यूचर की, और अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ठीक है, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसी सेक्टर अच्छी कंपनी आपको यहाँ पर अच्छे प्राइस पर अगर मिल रही है तो आप यहाँ पर मौका बिल्कुल मत छोड़िए, इसको आप यहाँ पर बाय कीजिए, बाय ऑन डिप कीजिए और इसको होल्ड कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 1 ईयर के लिए भी होल्ड कर देते हो, 1 साल के होल्ड कर देते हो, और आपको यहाँ पे 30 से 40% अगर यहाँ पे मिल जाता है तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कुछ भी यहाँ पर बुरा है, ठीक है। 30 से 40% 1 साल में अगर यहाँ पे मिल रहा है रिटर्न और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, और प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा सीन है तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप 1 साल के लिए होल्ड कीजिए, आपको 30-40% आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा होल्ड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में।